स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 9th में आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 को। और इससे पहले जो वीडियो बनाए थे 2.2 वाला, जो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं। और चलिए वीडियो को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। और जो कि अध्याय है कितना 2 बहुपद। अध्याय हमारा कौन सा है? बहुपद। और इसको जितना सारा है 2.3 में क्वेश्चन उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। चलिए प्रश्नावली कितना? प्रश्नावली हमारा है 2.3 और बहुत ईजी है, इसको ध्यान से समझना है ना। इतना ईजी लगेगा कि कुछ कहना है ना। चलिए देखिए ध्यान से। प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन की x पर पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर क्या ज्ञात कीजिए? शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शेषफल। तो जब भी शेषफल ज्ञात करने के बोले, क्या ज्ञात करने को? शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने बोले तो वहां पर क्या करेंगे? यहाँ पर x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे और जो आएगा वही आएगा हमारा शेषफल। वेरी सिंपल तरीका, ठीक। और इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से बताएंगे, ठीक। पहले दोनों तरीका से बताते हैं, फिर जैसे मर्जी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें भागा देना इससे, है ना। और हमको क्या क्या ज्ञात करना है? शेषफल। शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमको पहले x का मान निकाल लेंगे और इसमें रखेंगे, इस बहुपद में क्या करेंगे? रख देंगे। तो आ जाएगा हमारा शेषफल। क्या आ जाएगा? शेषफल। देखिए ध्यान से बताइए क्या क्वेश्चन है। बहुपद कितना है? 1 का बहुपद दिया है। बहुपद यानी कि px। बहुपद यानी कि कौन सी? px। px बराबर दिया है, बताइए। x³ प्लस x² 3x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। और पहला क्वेश्चन है कितना? x प्लस 1। और पहला इसमें निकालना हमको x प्लस कितना? 1। x प्लस 1। तो चलिए पहले पहला विधि बताते हैं ना। जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीख जाइएगा तो किसी तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर x का मान निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर बोलेंगे क्या? x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे? क्योंकि हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान। यहाँ पर बोलेंगे x प्लस 1 बराबर 0 लेने पर, x प्लस 1 बराबर 0 लेने पर। और यहाँ से बोलेंगे क्या कि x और यह 1 है प्लस में, बराबर को सेट देगा तो क्या आ जाएगा? -1। यानी कि इसलिए x बराबर आ जाएगा कितना? बताइए। x बराबर कितना आ जाएगा? -1 आएगा। x बराबर कितना आएगा? -1। चलिए ध्यान से समझिए। अब इसके आगे करेंगे क्या? हमको शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो सिंपल करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे। x का मान निकालें कि नहीं? जहां जहां रहेगा x वहां रखेंगे माइनस कितना? -1 रखेंगे। माइनस कितना रखेंगे? 1 रख देंगे इससे बहुपद में। तो यानी कि हमको यहाँ पर बोलेंगे अब नाव मतलब अब, है ना। अब देखिए क्या होगा। px बराबर दिया है तो यहाँ पर हम बोलेंगे p और x का मान क्या निकाले? -1 है। कितना निकाले? -1। यानी कि x की जगह -1 रखेंगे और बराबर जहां जहां x रहेगा उसके में रखेंगे कितना? -1। तो यहाँ x पर पावर 3 है, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा? होगा इतना, कोई दिक्कत है? और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस। अब बताइए यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे? 3। और यहाँ x का मान कितना है? -1 है, तो यहाँ गुना होगा, है ना। -1 और यह स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर। ये प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस। और ये 3 है तो 3 और यहाँ गुना होता है ना। और x का मान क्या है? -1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना? 1। और ये प्लस कितना है? 1। तो प्लस कितना होगा? 1। वेरी सिंपल तरीका, देखिए ध्यान से। ये जब -q का 1 का स्क्वायर q करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। -1 गुना -1 गुना -1, 3 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। और एक गुना करेंगे 1 तो क्या आएगा? 1। इसलिए इसका कितना आएगा? -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ देखिए प्लस लिखेंगे, है ना। चलिए पहले यहाँ पर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +1 हो जाएगा। ये माइनसवा को स्क्वायर क्या करेगा? प्लस बना देगा। क्या बना देगा? प्लस। और प्लस प्लस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। और 3 गुना में 1 करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा। और 1 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3। आप देखिए ध्यान से, ये है 3 प्लस में और गुना करेंगे -1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 गुना 1 में क्या आएगा? 3 और प्लस में कितना? 1। इतना समझ में आया? चलिए ध्यान से
और बराबर हो जाएगा क्या, ये -1 ये +1 तो ये कैंसिल होगा। अब ये देखिए +3 ये -3 कैंसिल होगा, बचा क्या 0 बचा, यानी कि शेषफल जो हमारा आएगा क्या आएगा 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा 0। तो ये हुआ पहला विधि है ना, इस तरह से बना सकते हैं। यदि शेषफल पूछा जाए तो ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख देंगे अतः शेषफल बराबर क्या आएगा 0। शेषफल बराबर क्या आएगा रे 0। समझ में आया। चलिए दूसरा विधि इसी को बनाते हैं, दूसरा विधि से और भाग विधि से। कौन विधि से, भाग विधि से। यही क्वेश्चन को भाग विधि से बताते हैं, देखिए ध्यान से। यह है ना क्वेश्चन, और इसको बनाते हैं कौन सा विधि से, इससे भागा देंगे इस बहुपद में है ना, यानी कि x + 1 से भागा देंगे किसमें x⁻³ और प्लस में 3x² और प्लस में 3x और +1, इस तरह से भागा दिया जाता है ना, दिया जाता है कि नहीं। और इसको क्या बोला जाता है बताइए, इसको बोलेंगे भाज है ना, और इसको बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे भागफल। और ये हो जाएगा हमारा क्या भाजक, और ये हो जाएगा बटा में जो बचेगा इसको बोलेंगे क्या शेषफल। अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बताइए, इसको बोला जाता है px। क्या बोलते हैं px। और इसको बोला जाता है gx। क्या बोला जाता है gx बोला जाता है। और इसको बोलते हैं क्या qx, और इसको बोलते हैं rx बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इतना याद रखेंगे। यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो हमको ज्ञात करना है क्या शेषफल ने, यानी कि rx। क्या ज्ञात करना है rx ज्ञात करेंगे। अच्छा ध्यान से देखिए rx कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से बताइए भागा देंगे इसमें है ना, तो हमको पहला लाना है x⁻³ लाना है। इसमें कितना से गुना करें बताओ, इसमें कितना गुना करें कि x⁻³ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पावर कुछ नहीं तो एक है, हमको पावर लाना है 3 है, तो कितना पावर घट रहा है 2 पावर, तो x⁻² से गुना करेंगे। x⁻² कितना से x⁻² से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना x⁻³। हर हाल में इसके सेम लाना है ना, शुरुआत में शुरुआती के बराबर लाना है। और ये x² प्लस में 1 गुना करेंगे तो क्या आएगा x² है ना। और ये कितना से लगा, यहाँ पर भागफल में लिख देंगे कितना से, जितना से गुना किया जाता है वहाँ पर यहाँ पर भागफल में लिखते हैं। कहाँ लिखा जाता है भागफल में। अब बताइए ये यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि घटाव में चिन्ह बदल जाता है। घटाव करने पर चिन्ह क्या होता है, हाँ तो यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे। ये हो जाएगा कुछ नहीं तो प्लस से क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब देखिए सेम चीज़ों को काट देंगे तो ये दोनों सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये देखिए ये -x² ये +3x² दोनों एक ही जाती है ना, तो 3x² में से -x², यानी कि 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x²। और एक अंक उतार लेंगे, प्लस में क्या आएगा 3x। अब फिर से लाना है हमको पहला है ना, यानी कि 2x² लाना है। कितना से गुना करना पड़ेगा आपको, हमको इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 2x से करेंगे तो 2 गुना x करेंगे तो 2 आएगा, और x गुना x करेंगे तो क्या आएगा x², यानी कि आ जाएगा। तो 2x यहाँ लिखेंगे ना, जितना वैसे गुना करेंगे यहाँ पर भागफल में लिखा जाता है। तो यहाँ बताइए क्या होगा गुना करके 2x² और 2x गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 2x। और फिर से चेंज करेंगे चिन्ह को क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सिंपल कट जाएगा है ना। अब ये आएगा कितना बताइए, ये 3x और -2x, तो 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 3 आम और -2 आम है ना। आम को मानेंगे x, यानी कि 3 आम में 2 आम चल गया तो कितना आम बचेगा 1 आम, यानी कि x बचेगा। क्या बचेगा x। कोई दिक्कत, तो ये हम आएगा, ये आ जाएगा क्या शेषफल। और ये +1 है तो क्या आ जाएगा +1। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम है ना, x+1 तो कितना बार में लगेगा +1 से लगाएंगे, प्लस कितना से और 1 से जब गुना करेंगे तो ये सेम आ जाएगा x+1। फिर से चिन्ह चेंज करेंगे तो होगा प्लस से क्या माइनस, प्लस से माइनस, और ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो शेषफल क्या जाएगा 0। तो इसका फाइनली शेषफल आएगा क्या 0 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर बोल देंगे अतः शेषफल बराबर क्या आएगा। देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं और पहले जो बताए थे उस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों में शेषफल क्या है 0। ठीक, तो जैसे आपको अच्छा लगे उसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा होगा कि ऐसे बनाइए है ना। किस तरह से बनाइएगा, इस तरह से, ये वेरी सिंपल है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x - 1/2, इससे भाग देना इसमें है ना।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और भाग विधि से आप लोग बना लीजिएगा, यदि नहीं बने तो कमेंट करिएगा, बताएंगे। ठीक, हम सिंपल विधि से बता देते हैं, आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, दूसरा क्वेश्चन, ये पी एक्स दिया है ना, पी एक्स दिया है, बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन x माइनस 1/2 इतना दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना बराबर 0 कर लेंगे। x माइनस 1/2 बराबर क्या करेंगे, 0 लेने पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यह है माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, यानी कि x बराबर आएगा 1/2 तो x का मान निकल गया सिंपल। अब इसमें पुट कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि p हमको निकालेंगे क्या, नाउ p कितना निकालेंगे, p का मान x का मान है 1/2, यानी कि p 1/2 निकालना है ना, बराबर जहाँ x रहेगा वहाँ रखेंगे 1 बटा कितना 2 रखेंगे, तो x पर पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 पर पावर क्या करेंगे 3, और ये प्लस है तो प्लस, और ये 3 है तो 3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ x है तो यहाँ पर भी मानेगा 1/2, और ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या करेंगे प्लस, ये 3 है तो 3, और गुना ये हो जाएगा कितना, गुना हो जाएगा 1/2, और ये प्लस है 1 तो प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए, और इसको जब क्यू करेंगे, 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा। क्या आएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर तो 4, और 4 गुना, यानी कि ये 3 गुना 1 हो जाएगा, है ना, ये ऊपर से गुना होगा, 3 गुना 1 होगा तो 3, और ये 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4, बटा में क्या आएगा 4, और ये प्लस 3 गुना में 1 करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये बटा में 2, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1। चलिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम इसका 8 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 4 दूना में 8, और 3 दूना में क्या 6, प्लस 2 चौक 8, और 4 तिया 12, प्लस यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा बराबर, अब बताइए 1 प्लस 6 करेंगे तो 7, 7 12 19, कितना आएगा 19, 19 और 8 27 आएगा, 27 बटा में क्या 8, तो यही हो जाएगा शेषफल, है ना। यहाँ पर बोल देंगे अतः शेषफल बराबर क्या आएगा, शेषफल बराबर 27 बटा में 8, ये हो जाएगा राइट आंसर, है ना। अच्छा, भागफल पूछा नहीं जा रहा है ना, इसीलिए वो विधि से नहीं बनाएंगे, क्योंकि शेषफल पूछा गया सिर्फ, तो ऐसे ही बना लेंगे, है ना। कोई दिक्कत है, अगर यदि भागफल पूछा जाए तो उस विधि से बना लेंगे, भाग विधि से। कौन विधि से, कैसे बनाना है बता दिए, यदि कोई दिक्कत रहेगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे फिर से। अगर भागफल पूछा जाएगा तो इस विधि से बनाएंगे, और यदि शेषफल सिर्फ पूछा जाए तो कौन सा विधि यूज करेंगे, एक्स का मान निकाल के, है ना, एक्स का मान निकालेंगे और पुट करेंगे। कोई दिक्कत, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है एक्स, है ना, एक्स से भागा देना इसमें, और क्या ज्ञात करना है शेषफल, क्या ज्ञात करना है। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। ये हमारा है बहुपद, ये हमारा क्या है बहुपद, ये हमारा क्या बहुपद। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा x दिया हुआ है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे x बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, तो बताइए x का मान क्या आ गया 0, x का मान क्या आया, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 0 रखेंगे, यानी कि p निकालेंगे 0, p कितना निकालेंगे 0। ध्यान से देखिए, तो यहाँ x पावर 3 है, तो यहाँ 0 पर पावर 3 होगा प्लस 3, और यहाँ पर x है तो यहाँ 0 है ना, और ये पावर कितना है 2, प्लस है तो प्लस, ये 3 है तो 3, और गुना x का मान क्या है 0 प्लस 1। बताइए इसका कितना आएगा, 0 का जब क्यू करेंगे तो 0, प्लस 0 का स्क्वायर तो 0, और 0 गुना 3 करेंगे तो 0, और 3 गुना फिर से 0 करेंगे तो 0, और प्लस क्या 1, और यह जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि प्लस 1, तो क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा, यानी कि इसमें शेषफल बच गया कितना 1 बच गया। क्या बच गया, और याद रखिएगा कि यदि किसी का शेषफल 0 आए, शेषफल क्या है, तो उस बहुपद का ये गुणनखंड कहलाएगा, है ना, उस बहुपद का ये क्या कहलाएगा गुणनखंड। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये इसका बहुपद का गुणनखंड नहीं कहलाएगा, तो इसका शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ पूछा गया है कि शेषफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः शेषफल,
फल बराबर क्या आया 1। तो यही होगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या, x प्लस पाई, x प्लस पाई। चलिए इसमें निकालते हैं। ये हमारा क्या है, बहुपद। चौथा क्वेश्चन क्या है, x प्लस पाई, x प्लस, तो यहां से क्या करेंगे, इसलिए बताइए x प्लस पाई लेने पर, पाई बराबर क्या 0, x प्लस पाई बराबर क्या कर देंगे 0 लेने पर, 0 लेने पर। तो बताइए इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये पाई है प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस पाई। तो यानी कि x का मान आ गया कितना, माइनस पाई। अब जहां जहां x है वहां रखेंगे हम कितना, माइनस पाई। क्या रखेंगे, माइनस पाई रखेंगे। चलिए देखिए यहां पर निकालेंगे p माइनस पाई, p माइनस पाई, तो बराबर क्या आएगा, ये x पर पावर 3 है, यानी कि पाई माइनस पाई पर पावर क्या आ जाएगा 3। x का मान माइनस पाई रखना है, माइनस कितना रखना है पाई, और ये प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब बताइए x का मान क्या रखेंगे माइनस पाई, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर, सिंपल देखना ध्यान से, और प्लस 3 है तो 3, और x का मान क्या है बताइए माइनस पाई है, और बताइए प्लस 1 है तो क्या करेंगे प्लस 1। अब इसको सिंपल है सॉल्व करेंगे, तो इसका जब क्यू करेंगे तो ये माइनस आएगा, क्या आएगा, जब भी विषम संख्या से पावर रहे तो यह माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, अगर सम संख्या पावर रहे तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस। पावर अगर यदि माइनस सम संख्या रहे तो प्लस और विषम संख्या रहे तो माइनस। अब बताइए पाई का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, पाई क्यू आएगा, जहां दिक्कत होगा बोलना। अब बताइए माइनस पाई का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर है तो सामने है, पावर क्या है सम, तो सम है तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस से क्या होगा प्लस, और प्लस प्लस करेंगे तो प्लस, 3 गुना में पाई, पाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 गुना पाई है, पाई स्क्वायर तो हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई, और ये है बताइए प्लस गुना माइनस तो क्या होगा माइनस, 3 गुना में पाई तो 3 पाई, ये प्लस 1 तो प्लस 1। आप चलिए ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखेंगे बताइए, अब अलग अलग जाती है, अलग अलग है ना सब, तो जुटेगा नहीं जुटेगा, तो लगभग यही शेषफल हमारा जाएगा है ना, सब अलग अलग जाती है तो यही हो जाएगा हमारा शेषफल, यही हो जाएगा हमारा क्या शेषफल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने का, 5 का, 5वां क्वेश्चन है 5 + 2x, 5 + 2x। पांचवा क्वेश्चन बताइए क्या है, 5 + 2x, 5 + 2x। ध्यान से देखिए बताइए यहाँ 5 + 2x बराबर क्या करेंगे 0 ले लेंगे, क्या लेंगे। अब यहाँ से बताइए 5 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x, और बराबर यहाँ होगा, और ये हो जाएगा माइनस कितना 5, और बताइए ये हो जाएगा x बराबर, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि x का मान आएगा कितना -5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे बताइए, यानी कि p कितना निकालेंगे -5/2 बराबर, जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे -5/2, यहाँ x है तो यहाँ पर रखेंगे कितना -5/, और ये पावर कितना है, पावर कितना है जी 3 है, और ये प्लस है तो क्या करेंगे प्लस, और अच्छा तरीका से देखना है ना। और बताइए यहाँ पर 3 है तो क्या करेंगे 3, और x के स्थान पर क्या रखेंगे बताइए -5/2, और यहाँ पर पावर कितना है 2, और ये प्लस है तो क्या करेंगे प्लस, और ये 3 है तो 3, और x का वैल्यू पुट करेंगे कितना -5/2, और ये +1 है तो क्या करेंगे +1। समझ में आया इतना। और बराबर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 5 × 5 = 25, अब 25 या कितना है 25 25 क्या आएगा 25 से 125, और ये माइनस जब भी क्यू करेंगे तो ये माइनस आएगा है ना, और 2 का क्यू क्या आएगा 8, 2 का क्यू 8, और ये क्या करेगा बताइए माइनस, ये स्क्वायर होके क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 25 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 25 75, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और ये प्लस, अच्छा यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा बताइए
माइनस गुना में प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, 5 गुना 3 तो 15 और बटा में 2 और ये प्लस 1 है तो क्या 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए 8, ये हो जाएगा माइनस 125 और प्लस 4 दूना में 8 और फिर 75 गुना 2 करेंगे क्या आएगा बताइए 5 दूना 10 दूना 14 1 15 और ये माइनस है तो माइनस करेंगे और 2 चौक क्या होगा 8 और 15 चौका कितना 60 10। अब ये 8 भागा करें यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1 से भागा देंगे 8 में तो क्या आएगा और 8 गुना करेंगे तो 8। ठीक, अब देखिए ध्यान से ये क्या हो जाएगा बताइए 125 और माइनस 60 यानी कि माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ लेंगे और प्लस वाला प्लस के साथ, तो माइनस 125 और प्लस में 60 क्या आएगा बताइए 5 और 6 तो क्या 8 और 1 यानी कि माइनस आएगा, कर्जा वाला कर्जा का जोड़ दिया है ना और प्लस वाला प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 150 प्लस 60 क्या आएगा 158। अब देखिए ध्यान से बटा में 8 है तो क्या करेंगे 8, अब देखिए ध्यान से माइनस को उधर कर लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 158 और माइनस क्या 185 और बटा में 8। अब देखिए यहाँ पर घटा लेंगे तो 185 में से 158 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, यानी कि ये वाला बचेगा माइनस 185 वाला है ना, तो यहाँ चिन्ह कौन सा होगा माइनस वाला, चिन्ह कौन होगा क्योंकि कर्जा ज्यादा में, तो इसको घटा लेंगे तो क्या आएगा बताइए 27 आएगा और बटा में क्या आएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा क्या शेषफल, यही होगा इसका राइट आंसर। ये हमारा आ गया क्या शेषफल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 2 का, इतना को x माइनस से भाग देने पर क्या ज्ञात कीजिए शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी शेषफल ज्ञात करना है, इसमें भी क्या ज्ञात करना है शेषफल। चलिए ध्यान से देखिए, इसको यहीं पर बना देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर देना भाग किससे x माइनस 1 से नहीं, x माइनस से a से, तो यहाँ पर बोलेंगे x माइनस से बराबर 0 कर लेंगे, बराबर क्या करेंगे शेषफल निकालने बोला गया है तो यहाँ x का मान निकाल लेंगे। ठीक, इसलिए x बराबर क्या आएगा बताइए, ये माइनस से जाएगा उधर तो प्लस, यानी कि x का मान आ गया कितना a आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे p कितना a, p कितना निकालेंगे a, x का मान रखेंगे a, तो यहाँ पर है x पर पावर 3 है तो x का मान है a रखेंगे और पावर क्या है 3 और ये माइनस है तो क्या करेंगे और यहाँ क्या है a तो a रखेंगे। अब x का मान क्या है यहाँ x स्क्वायर है तो x का मान a है तो यहाँ a हो जाएगा और a का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे प्लस, और ये हो जाएगा 6 और x का मान है a और माइनस क्या a माइनस। चलिए इसको सोल्व करते हैं, a का क्यू करेंगे तो a क्यू, a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और a स्क्वायर गुना a करेंगे तो माइनस क्या होगा a क्यू आ जाएगा, क्या आएगा आएगा कि ना। आप देखिए ये प्लस है तो प्लस 6 गुना a करेंगे तो 6a, 6 गुना a करेंगे तो क्या आएगा 6a और ये माइनस क्या आएगा a। देखिए प्लस में q है a क्यू है और माइनस a क्यू, ये दोनों कैंसिल होगा है ना, और 6a में से a चले जाएगा तो कितना बचेगा 5a, तो यही होगा इसका शेषफल। शेषफल ज्ञात हो गया है ना, इसका शेषफल आएगा 5a। समझ में आया? चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जांच कीजिए कि इतना का एक गुणनखंड है या नहीं, इतना का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए क्वेश्चन आ गया कि ना, तो यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो बोल देंगे इसका गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं है। इससे देना भाग देना है इसमें और बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से, जांच करना है। क्या ज्ञात करना है? जांच। यहां पर दिया है, बताइए दिया है कि px बराबर, px क्या है बताइए, ये वाला 3x पर पावर क्यू प्लस 7x और इस हमको इसको बताना है कि गुणनखंड है या, ये हो जाएगा gx, ये क्या होगा यानी कि 7 और प्लस में 3x। यहाँ से क्या ज्ञात करना है गुणनखंड है या नहीं, तो शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे और देखेंगे कि शेषफल 0 आता है या नहीं, तो यहाँ से x का मान पहले निकालेंगे। बताइए 7 प्लस 3x बराबर क्या लेंगे 0 लेने पर
आप बताइए क्या होगा, ये 7 है प्लस में उधर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3x और ये माइनस कितना 7। अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, ये 3 गुना में बराबर की उस साइड जाएगा तो भागा में, यानी कि x का जो मान आएगा -7/3। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे p और x का मान क्या है -7/3। अब जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर रखेंगे कितना -7/3। देखिए क्वेश्चन ये वाला दिया है, यानी कि px में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, px में। तो px हमको दिया है 3x², यहाँ पर लिखेंगे 3 और ये x क्यू है, x कितना है q है, और यहाँ हो जाएगा गुना, और x का मान क्या आया बताइए -7/3, -7/3, और यहाँ पावर कितना है 3, और ये हो जाएगा प्लस, और 7 है तो क्या करेंगे 7, और गुना में क्या हो जाएगा, x का मान है -7/3। चलिए ध्यान से समझिए, बराबर में क्या आएगा, 7 का जब क्यू करेंगे तो क्या आएगा बताइए -7 गुना में -7 गुना -7, 7 49, 49 गुना करेंगे कितना 7, तो 9 7 63, और 7 चौक 28, 28 और 6 34, 300 क्या आएगा 43, और फिर से क्या हो जाएगा, और 3 का जब गुना करेंगे, 3 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा बताइए 3 3 9 27, और ये चिन्ह कौन सा होगा बताइए, क्योंकि विषम संख्या पावर है, पावर कौन सा है, तो ये हो जाएगा माइनस, और कितना ये हो जाएगा 3 गुना माइनस कितना 343, और बटा में कितना 3 का क्यू करेंगे तो 27, और ये हो जाएगा कितना बताइए प्लस माइनस प्लस माइनस, और 7 का गुना करेंगे 7 से 7 49, और बटा में क्या 3। देखिए ये 3 है कम 3, और ये 9 क्या हो जाएगा 27, और कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, बराबर यह आ जाएगा माइनस कितना 343 और बटा में 9, और माइनस कितना 49 और बटा में 3। यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम हो जाएगा कितना 9, हो जाएगा -343 और माइनस 3 3 9, यानी कि 49 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 49 गुना 3 करिए, 49 गुना 3 9 27, 4 12, 12 और 2 14, यानी कि 147 आएगा। 100 कितना आएगा, अब बताइए दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, बताइए जोड़ कर क्या आएगा 7 3 10 के 0, बाकी 1 4 4 8 8 1 9 3 1 4 1 3 1 4 490, यानी कि ये माइनस है तो क्या आएगा, दोनों माइनस को जोड़ें तो माइनस में चिन्ह आएगा, और बटा में क्या 9। कोई दिक्कत, आप पूछा गया यहाँ पर क्या गुणनखंड है या नहीं, तो शेषफल 0 नहीं ना आया, तो शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पर बोल देंगे था इसका गुणनखंड नहीं है। अतः क्या लिखेंगे 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ये हो जाएगा राइट आंसर। बताइए समझ में आया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।